हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। सो लेट्स रीड आउट कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। द मैनेजर और एग्जीक्यूटिव आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो मैनेजर होते हैं या फिर वो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन होती है। सो मैनेजर और एग्जीक्यूटिव आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। सो जो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। देन देयर डेवलपमेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उन मैनेजर्स का जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टफेस्ट काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब तो आइडिया लगी गया होगा ना कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कि मैनेजर्स का डेवलपमेंट मतलब मैनेजर्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से भेजा जाता है जिससे कि उनकी स्किल्स इन्हांस हो जाए और वो ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ एक ऑर्गेनाइजेशन में। Their development has become the most complex task of human resource management. Then, executive development consists of all the activities by which the executive learn to improve their behavior and performance। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें सारी प्रोसेसेस आती हैं, सारी एक्टिविटीज़ आते हैं जिससे वो अपना बिहेवियर और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाए। देन इट डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजर इन देयर प्रेजेंट जॉब एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब इन फ्यूचर। अब कोई मैनेजर है, उसको प्रमोशन के लिए आगे हायर जॉब पे शिफ्ट कर देंगे, तो उसके लिए कुछ उनके पास स्किल्स, कुछ अच्छी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट पे ये फोकस करते हैं कि एक जो मैनेजर होता है वो अपनी प्रेजेंट जॉब को तो संभाल पाए, बल्कि जो उसे फ्यूचर में आगे आने वाली उसे जॉब मिलेगी वो भी उसको अच्छा संभाल पाए। देन एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक एंड प्लान प्रोसेस होती है ऑफ लर्निंग ग्रोथ बाय विच मैनेजरियल पर्सनल गेन एंड अप्लाई स्किल्स नॉलेज। ये पूरी प्रोसेस से उनकी स्किल्स बढ़ती है, नॉलेज, एप्टीट्यूड, इंसाइट टू मैनेज वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये थी इसकी मीनिंग। अब मीनिंग से आपको पता ही लग गया होगा कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट वो प्रोसेस होती है जिससे मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस करा जाए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स पे भेजा जाए जिससे कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब, जो भी वो जॉब कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर पाए, देन आने वाली फ्यूचर की जॉब भी अच्छे से कर पाए। देन अब पढ़ते हैं फीचर्स कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ अ प्लान। ये एक प्लान, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है लर्निंग की। ये कोई अनप्लान नहीं होता, प्रॉपर एक क्राइटेरिया बिठाया जाता है, पूरा सिनेरियो क्रिएट करा जाता है। देन इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि 2 दिन चला के छोड़ दे, नहीं, ये थोड़ी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। देन मैनेजरियल स्किल्स कैन नॉट डेवलप ओवरनाइट और इन वन शॉट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जो मैनेजर को हम डेवलप कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है उसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ता है, कोई एक सिंगल चीज़ नहीं देखनी होती है, सारे गोल्स पे फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो उसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो जो हमारी मैनेजरियल स्किल्स है ये एक रात में बन के तैयार नहीं होते, बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दैन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ गाइडेड सेल्फ डेवलपमेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए था। देन द एम ऑफ द डेवलपमेंट इज़ टू प्रिपेयर मैनेजर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो डेवलपमेंट का एम क्या होता है, जिससे कि मैनेजर्स को बेटर परफॉर्मेंस मिले और उनको फुल पोटेंशियल तक काम करने के लिए हेल्प मिले। देन अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की डेवलपमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि मतलब एक गोल क्या है उनका। तो फर्स्ट इज़ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देन टू इम्पैक्ट द बेसिक नॉलेज टू द न्यू एंट्रेंस और द ओवरऑल नॉलेज इज इंक्रीज, जिससे कि उनके काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए, जिससे वो आगे वाली जनरेशन को भी अच्छे से समझा पाएँ चीज़ें। टू प्रिवेंट ऑब्सोलेंस ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव बाय एक्सपोजिंग देम टू लास्ट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। अगर वे किसी और के साथ काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को ह्यूमिलेट ना कर पाए और उन लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ डील कर पाएँ, इसलिए इनसे उनकी ऑब्सोलेंस बच जाती है। देन टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, जिससे कि वो लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कर पाएँ। देन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, इससे उनकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, उनके रिज्यूमे में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोसीजर्स ये सब ऑल ऐड हो जाते हैं, जिससे कि उनकी एक सॉलिड पर्सनैलिटी बन जाती है। देन टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट का रिसोर्सेज को एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाती है। देन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स थ्रू एग्जीक्यूटिव का जैसा बिहेवियर होगा उसी तरह उनका एम्प्लॉयज़ का भी बिहेवियर होगा, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वही एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हैं। तो अगर हमें एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा चाहिए तो हमें एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर भी अच्छा करना पड़ेगा।
देन इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। हमें एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है, हम क्यों अपने मैनेजर्स को भेजें ट्रेनिंग इन सब चीज़ों पे। तो बिकॉज इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा, उसे ज़्यादा लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। उन ज़्यादा लोगों को हैंडल करने के लिए हमें मैनेजर्स की एक अच्छी टीम चाहिए होती है, जिससे कि जो बिज़नेस है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो पाए और ज़्यादा ही कंपटीशन में आगे आ पाए। देन शॉर्टेज ऑफ ट्रेन मैनेजर। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज होगी ट्रेन मैनेजर्स की, तो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, हमारी फ्यूचर डिमांड्स कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आगे आने वाली डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास ट्रेन मैनेजर्स होनी चाहिए। देन टेक्निकल चेंजेस, जैसे कि आपको पता ही है, जो टेक्नोलॉजी है वो डायनेमिक चेंज हो रही है डेली बाय डेली। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमें प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ कॉप कर पाएँ। देन फोर्थ इज़ सोशल कल्चरल चेंजेस कि जो हमारे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक अच्छा बिहेवियर बने, उनके एथिक्स, वैल्यू, इन सबको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो इसलिए हमें उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम से भेजना पड़ता है। देन चेंजिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, जिससे कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में और यूनियंस के बीच में, कलेक्टिव इन सब के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में ज़्यादा अच्छे से हो पाएँ। वो जितने ज़्यादा एडुकेट होंगे उतने ही ज़्यादा अवेयर होंगे। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको अच्छे से लीडरशिप क्वालिटी ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें, जिससे कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। शिफ्ट इन नेचर ऑफ मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट का एक रूल होता है, अगर उसे आगे आने वाले जनरेशन में, फ्यूचर में बिजनेस चलाना है तो उसे अपने जो मैनेजर्स हैं वो ट्रेन करने ही पड़ेंगे। देन अनएंडिंग प्रोसेस, ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो बिज़नेस होता है वो थोड़ा कॉन्टीन्यूस होता है, तो हम उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स वाई इन सब रीजन्स की वजह से हमें अपने मैनेजर्स को डेवलपमेंट प्रोग्राम से भेजना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ मैनेजर्स की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड होती है। देन प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि उन्हें भेजना क्यों चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्यों है और जाने से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के। तो अब देखते हैं कि उनकी प्रोसेस क्या है, कि कौन कौन से हमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, जिससे कि एक पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो पाए। तो फर्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट नीड। पहले हम एनालिसिस कर देंगे कि डेवलपमेंट की नीड है किस पर्सन को, है किस मैनेजर को, कौन से डिपार्टमेंट में। सो द फर्स्ट स्टेप इन द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ अ क्लोज्ड एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये होता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का, कि हम एक प्रॉपर क्लोज एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा एग्जामिनेशन करते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है और आगे आने वाले कौन सी फ्यूचर जनरेशन में ज़रूरत है। मान लीजिए हम अपना टेक्नोलॉजी प्रोग्राम दे ही नहीं रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया और जो हमारे मैनेजर्स थे वो एकदम अनस्किल रह गए। तो इसलिए फ्यूचर की नीड को देख कर ही अभी के प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं। देन job description and specification are prepared for all executive position to know the type of knowledge, skill, training and experience required for each person। तो अब हर बंदे की, हर इंसान की नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज़, इन सबको देखने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है, जिससे कि हमें पता लगे कि क्या जॉब है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसकी प्रैक्टिसेस हैं और हमें क्या डिमांड चाहिए अपने मैनेजर्स में, और फिर उनको उन्हीं डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम से भेजा जाता है। देन सेकंड इज़ अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजर टैलेंट। अब उनको अप्रेज करते हैं कि अभी उनका जो एट द टाइम में जो करंट टैलेंट है वो कैसा है। द मैनेजमेंट शुड अप्रेज द टैलेंट प्रेजेंट स्टाफ बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और वो अभी क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे पता लगेगा कि अभी वो उनका रिजल्ट कैसा है और उन्होंने सोचा कैसा था। अगर उनका आउटपुट सोचा था उन्होंने 20%, बट उनका आउटपुट है सिर्फ 10%, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर उनका आउटपुट चाहिए 20% बट उनकी परफॉर्मेंस है 30%, ऐसे तो वैसे होता नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा इंक्रीज़ हो जाता है तो उनको थोड़ी लेस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो पहले डिसाइड करेंगे कि ज़रूरत किसको है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनको कितनी ज़रूरत है, कि उनमें कितनी लैक ऑफ नॉलेज है। देन थर्ड इज़ इन्वेंट्री ऑफ एग्जीक्यूटिव मैन पावर। द सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फॉर अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे पोसेसिस। उनका बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो कौन से बैकग्राउंड से, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उनका नेम, एज, लेंथ ऑफ सर्विस, एजुकेशन, क्या क्या और क्या कहाँ से वे आए हैं, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इसमें।
ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड। देन इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, द चीफ एग्जीक्यूटिव शुड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच। अब जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, फिर उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन से प्रोग्राम पे भेजना है। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इसके बाद फाइनली वो इस्टेब्लिश कर देते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंप्रिहेंसिव एंड वेल कंसेप्ट प्रोग्राम। दैन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन 6th इज इवैल्यूएटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट program it evaluate to see whether the objectives of program have been achieved or not, if any deficiency present then corrective measure should be measured। अब देखो हम अपने उन्हें ट्रेनिंग पे तो भेज दिया, अब चेक भी तो करेंगे ना कि वो जो ट्रेनिंग से आए हैं वो उनके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। अगर वो तब भी यूज़फुल नहीं है, पहले भी उनका आउटपुट 10 था और अभी भी उनका आउटपुट 10 ही है, तो फिर और ट्रेनिंग पे भेजते हैं, करेक्टिव मेजर्स उन्हें दिए जाते हैं जिससे कि उनका आउटपुट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। तो उन्हें चेक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या था, सबसे पहले तो देखेंगे किस प्रोसेस की ज़रूरत है, देन देखेंगे कि कितनी ज़रूरत है, देन उनको देखेंगे कि कौन से बैकग्राउंड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी प्रोग्रामिंग की जाएगी। देन उसके बाद कमेटी बिठाई जाएगी, फिर उनको प्रोग्राम्स दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाएगा। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब देखते हैं कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो जो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। तो पहले पढ़ लेते हैं कि प्रोग्राम का एम और पर्पस क्या है। एम, हेल्प एग्जीक्यूटिव एक्वायर एंड डेवलप वेरियस मैनेजमेंट स्किल्स एंड नॉलेज। सबसे पहले तो हमारे जो प्रोग्राम्स है ये हेल्प करते हैं जिससे कि उनकी न्यू एकदम वेरियस स्किल्स एंड नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। देन इसका पर्पस क्या होता है, प्रिपेयर मैनेजर्स बेटर फॉर जॉब, जिससे कि मैनेजर्स जॉब के लिए बेटर हो जाए सारी लेवल्स पे। तो अब प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट इज़ फॉर्मल, सेकंड इज़ इनफॉर्मल मेथड। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्मल अप्रोच क्या होती है। एग्जीक्यूट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द मेथड एंड टेक्निक प्लान बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो टेक्निक्स होती है वो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है जिससे कि वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। देन मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम फोकसेस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स, इसमें बहुत सारे स्किल्स पे बेस्ड होता है। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्किल, कि उनकी डिसीजन वो कितने अच्छे से बना पा रहे हैं। सेकंड जॉब नॉलेज, उन्हें जॉब की कितनी नॉलेज है। देन जनरल नॉलेज, देन इंटरपर्सनल स्किल्स, देन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स। तो हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्किल, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स की इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको डिसीजन ही बनाना नहीं आता तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मेकिंग बोथ स्ट्रैटेजिक एंड रूटीन डिसीजन, उनको स्ट्रैटेजिक एज वेल एज हमारे रूटीन डिसीजन भी बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट आता है, इसको ये भी थोड़े सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट आता है इन बास्केट एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट वेयर ट्रेनी हैंडल टास्क लाइक ईमेल्स, मीम्स एंड रिपोर्ट्स, की डेवलप सिचुएशनल जजमेंट, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, शेड्यूलिंग एंड डेवलपिंग विलिंग्स टू एक्स। तो इन बास्केट एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इस तरह से क्रिएट करा जाता है जिससे कि उनमें ईमेल्स, मेम्स एंड रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। तो इसके जो की स्किल्स क्या क्या डेवलप होते हैं, इससे उन्हें जजमेंट करने से अच्छा आ जाता है, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उन्हें शेड्यूलिंग करना बहुत अच्छे से आ जाता है और वो अपने विलिंगनेस काम करते हैं। देन मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट क्या होता है, ये थोड़ा सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और क्विक ट्रेनिंग करता है। इसके डिमेरिट क्या क्या होते हैं, लैक ऑफ रियल लाइफ फील, ये हमें रियल लाइफ में फील नहीं करते। देन लिमिट क्रिएटिविटी, इसमें हमारा क्रिएटिविटी एंड जो हमारा एंथुसियाज्म होता है वो थोड़ा लो हो जाता है। सो अब पढ़ते हैं बिजनेस गेम्स मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ना गेम्स क्रिएट करे जाते हैं, उनको मिमिकल, उनको रियल लाइफ केस स्टडीज़ वगैरह दी जाती है, उनको जैसे उन्हें टीम में बना देते हैं तो उन्हें रियल केस दिया जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फोकस किन किन चीज़ों पे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको टीम में काम किया जाता है, इससे टीम में काम करेंगे तो उनकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। देन इसमें थोड़ा ग्रुप डायनामिक्स आते हैं। तो इसके क्या क्या मेरिट एंड डिमेरिट है। मेरिट है इट प्रमोट एक्साइटमेंट एंड लर्निंग, इससे हमारी एक्साइटमेंट एंड लर्निंग इंक्रीज़ हो जाती है। हेल्प्स इन कंप्रेसिंग टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है। इनकरेज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं क्योंकि हमें रियल लाइफ का कोई भी हमें एग्जांपल दे देंगे, क्लासरूम में तरह बिठा देंगे, देन इनको एक कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ होगी, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे चीज़ों को, तो इससे हमारी जो गलतियाँ होंगी वो आएंगी बाहर निकल के और हम उनको करेक्ट करेंगे। देन इन्हांस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, अब ग्रुप में काम करें तो प्लानिंग तो करेंगे, कोऑर्डिनेट तो करेंगे, तो वो भी इन्हांस हो जाता है। बट इससे डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है, कैन बी एक्सपेंसिव इफेक्टिव इफ़ कंप्यूटराइज, अगर हमारे जो आंसर्स हैं वो कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है कंपनी को। देन अब पढ़ते हैं केस स्टडी सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो केस स्टडी सॉल्विंग प्रॉब्लम में क्या होता है,
इन्वॉल्व्स यूजिंग रियल और हाइपोथेटिकल केस फॉर डायग्नोस्टिक डिस्कशन एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमें रियल लाइफ का कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रियल लाइफ की कोई भी सिचुएशन दे देंगे या फिर हाइपोथेटिकल भी दे देंगे, जिसमें हमें बैठ के चीज़ों को कलेक्ट करना है, इवेलुएट करना है, हर फोकस के हर तरह से उसको देखना है, लॉजिक्स लगाने हैं हमें। देन हाइपोथेटिकल केस दे देंगे और फिर उसको डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो ट्रेनिंग एनालाइज प्रॉब्लम, इससे उनकी प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इशू, फिर सजेस्ट करेंगे सॉल्यूशन को। इसके स्टेप्स क्या होता है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको फिल्टर करना है, फिर उसके लॉजिक यूज़ करने हैं, फिर उसको सॉल्यूशंस पे आना है। तो इसके मेरिट क्या होंगे, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो जाएगी, स्किल्स एनालिटिक्स हो जाएंगे, हम काम करने से सीखेंगे क्योंकि हमें रियल लाइफ सिचुएशंस देखे जा रहे हैं तो हम करने से सीखेंगे। देन इनकरेज अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, देन हम रियल लाइफ के बारे में कुछ सोचने लगेंगे। देन डिमेरिट्स क्या होता है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी कॉस्टली हो जाती है क्योंकि सब कुछ बैठ के कर रहे हैं एक साथ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। देन रिलेवेंस एंड डेप्थ, हम डेप्थ में नहीं जा पाते हैं कभी कभी। देन ओल्ड केसेस में लिमिट एनालिटिकल ग्रोथ, कुछ ओल्ड केसेस होते हैं क्योंकि अब तो अपग्रेडेशन हो रहा है हर चीज़ का, तो थोड़ा आउटडेटेड हो जाता है। देन अब पढ़ते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, जो हमारा सेकंड है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है, फर्स्ट इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या होता है, स्टिमुलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वेयर ट्रेनीज एक्ट आउट रोल्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। उनको ऐसे एक डिस्कशन में बिठा दिया जाता है जिनको वहाँ पे उन्हें डिफरेंट रोल्स प्ले करने होते हैं, जहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे उनको कॉन्फ्लिक्ट्स में बिठा दिया जाता है जहाँ से उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, लीडरशिप इंप्रूव होती है। देन हेल्प्स ट्रेनीज अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर, वहाँ पे वे एक दूसरे का बिहेवियर एंड रिएक्शन अंडरस्टैंड करते हैं। देन इसके मेरिट्स क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, सेम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन अच्छी होती है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है क्योंकि एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं तो इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, हमारी इन्वॉल्वमेंट हाई होगी। देन बिहेवियर प्रमोट करेगा। देन डिमेरिट्स क्या होते हैं, रियलाइजेशन नहीं होता इसमें, हार्ड टू स्टिमुलेट रियल डिसीजन मेकिंग, रियल डिसीजन नहीं कर पाते, इंडिविजुअल में एक्ट एज डिफरेंट रियल लाइफ, क्योंकि कभी कभी हम रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंटली बिहेव भी कर देते हैं। देन कैन कॉज एंड डिस्कम्फर्ट इन सम ट्रेनीज, यहाँ पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी दे देते हैं कभी कभी किसी ट्रेनीज के बीच में। सो अब पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज सेंसिटिव ट्रेनिंग। सेंसिटिव ट्रेनिंग ऑल्सो नोन एज टी ग्रुप ट्रेनिंग, इसे टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये थोड़ी कंट्रोल्ड कंडीशन में हमारी की जाती है। देन अलाउस पार्टिसिपेशन टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस बिहेवियर ओपनली, यहाँ पे जो हमें थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है, हमारे सारे उनको बोला जाता है कि आप जाओ एक्सप्लोर करो, अपना बिहेवियर करो। देन डेवलप बाय कोर्ट लिन, यहाँ पर कोर्ट लिन ने चलाई है। देन फीचर्स, इसके फीचर्स क्या होते हैं, थोड़ा स्मॉल ग्रुप होता है 10 to around 15 पीपल का। देन लीड बाय फैसिलिटेटर ऑफ फ्री ओपन इन्वायरमेंट फॉर डिस्कशन, यहाँ पे हमें थोड़ा ओपन इन्वायरमेंट डिस्कशन मिलता है। देन इसके मेरिट पढ़ लेते हैं, हेल्प्स ट्रेनी अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर्स, यहाँ पे हम जैसे 10-12 पीपल का ग्रुप है तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को। देन इनहैंस इमोशनल फीलिंग हमारी बढ़ जाती है, इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है, ओपननेस आती है, हम एम्पैथी दिखाते हैं एक दूसरे को लेके, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग की आ जाती है। देन ट्रेनिंग बिकम मोर सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव हो जाती है, सेंसिटिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं कि दूसरे को फीडबैक देने लगते हैं, वर्क प्लेस अच्छे से होता है। देन डिमेरिट क्या होता है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। देन विद अनक्लियर बेनिफिट समटाइम्स, देन कॉज एंजाइटी, कभी कभी एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट भी आ जाता है क्योंकि इमोशनल सेंसिटिविटी होती है। देन ऑफन लेस इफेक्टिव फॉर टेक्निकल रोल्स, टेक्निकल रोल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उनमें कहाँ इमोशंस आएंगे, उनको तो सारा टेक्निक बेस्ड काम है। देन में क्रिएट इमोशनल डिस्टेंस, कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस भी आ जाता है, इंस्टेड ऑफ यूनिटी की जगह इमोशनल डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि किसी किसी के विचार नहीं मिलते तो ऑफकोर्स डिस्टेंस तो आएगा ही। देन नॉट अलाइन विद प्रैक्टिकल वर्क, इन यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा काम नहीं आता। देन सेकंड पढ़ लेते हैं, तो हमारी 2 हो गई हैं। देन थर्ड पढ़ते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग। तो बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होते हैं, बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर मेथड टू टीच सुपरवाइजर स्किल्स, इसमें हमें सुपरवाइजर स्किल्स सिखाने की कोशिश की जाती है। देन कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, इसकी स्टेजेस क्या है, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ की एक्शन एंड रिजल्ट, पहले हमारे प्रेजेंटेशन हमें दी जाती है एकदम कंसेप्चुअल, हमें एक चीज़ें प्रॉब्लम पर्टिकुलर सॉल्विंग ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। देन वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्टिव बिहेवियर, फिर हमें वीडियोस वगैरह दिखाई जाती है, वीडियो टिप वगैरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देन प्रैक्टिस ऑफ ईच स्टेप एक्शन, फिर उसके बाद हमें थोड़ा टाइम भी मिलता है जैसे कि आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करो। देन डी, अब पढ़ते हैं फोर्थ, इसमें क्या है, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस तो ये मतलब अ मेथड अंडरस्टैंड पर्सनालिटी एंड बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन, अब हमारा जो बिहेवियर है वो अब थोड़ा सोशल सिचुएशन में समझने की कोशिश करता है। देन ये हेल्प किन में करता है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अदर, खुद को और दूसरों को समझने के लिए हेल्प करता है, हमारी इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस आती है, हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाती है। देन लीडरशिप स्किल अच्छी आती है क्योंकि सोशली हो रहे तो लीडरशिप स्किल अच्छी होनी तो बनता ही है। देन ओरिजिनेटेड बाय इरिक बर्नी, देन वाइडली स्प्रेड अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। देन अब पढ़ते हैं फिफ्थ वाला, दैट इज़ ई मल्टीपल मैनेजमेंट। ये कहाँ पे यूज होता है,
यूज़ टू ट्रेन जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यूज़ होता है। इन्वॉल्व सेम इन एक्चुअल मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्चुअल मैनेजमेंट प्रोसेस में यूज़ होता है। थ्रू दी जूनियर बोर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है। दैन दे एनालाइज इशू एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, वहाँ पे वो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, देन उनको सॉल्व करते हैं साथ में विद दी हेल्प ऑफ टॉप मैनेजमेंट। देन बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, टीम वर्क अच्छा हो जाता है, ट्रेनिंग मिलती है, हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए मिलती है, एंड जो जूनियर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शंस कर पाते हैं। देन अब पढ़ते हैं थर्ड, भी हमने 2 पढ़ लिए हैं, अब थर्ड पढ़ते हैं, दैट इज़ जॉब नॉलेज। जॉब नॉलेज में क्या होता है, इसका फर्स्ट पढ़ते हैं ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। तो इसमें होता है बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग जॉब बिहेवियर, जॉब बिहेवियर के लिए बेस्ट होता है। देन टेक प्लेस इन रियल जॉब सिचुएशन, यहाँ पे हमें रियल जॉब सिचुएशन दी जाती है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग होता है। तो अब बी पढ़ लेते हैं, कोचिंग। फर्स्ट ऑन दी जॉब, देन अब पढ़ते हैं बी, दैट इज़ कोचिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ सुपीरियर मैनेजर टीच सबॉर्डिनेट द जॉब नॉलेज थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। तो कोचिंग अब पता ही लगे, जैसे हम ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो यहाँ पे एक सुपीरियर होता है, मैनेजर होता है, जो अपने सबॉर्डिनेट को बताता है कि आपको कैसे कैसे करना है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है। देन प्रोसेस, सुपरवाइजर उनको कुछ काम देता है, देन उनसे फीडबैक भी देता है उनको, देन इससे एक मिस्टेक उसमें करेक्ट हो जाती है और परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो मेरिट क्या होते हैं इसके, उनको थोड़ी इंकरेजिंग मिलती है, फिर उनको प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से, उनको जल्दी फीडबैक मिल जाता है क्योंकि उनको कोचिंग मिल रही है, उन पर सुपरविजन रखा जा रहा है। देन डिमेरिट क्या क्या होता है, ये कोच की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है। देन कभी कभी स्ट्रक्चर नहीं होता, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता है, कभी कभी ओवर डिपेंडेंस भी हो जाते हैं बच्चे ज़्यादा कोच पे कि कोच बोलेंगे तभी हम कुछ करेंगे। देन अब इसका सी पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ अंडर स्टडी। अंडर स्टडी क्या होता है, अ पर्सन इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टू लर्न अंडर अ सीनियर टू टेक ओवर द पोजीशन इन फ्यूचर। जो एक पर्सन होता है वो सीनियर के अंडर होता है। देन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग समटाइम्स परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ एंड अंडर सुपरविजन, और उस पर प्रॉपरली सुपरविजन करा जाता है, उसकी हर सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। देन बेनिफिट क्या होता है, ये थोड़ी कॉन्टीन्यूटी आती है, लीडरशिप के लिए अच्छे से आती है, हर रियल टाइम जॉब नॉलेज होता है। देन ड्रॉबैक क्या होता है, मे नॉट फुली प्रिपेयर अंडर स्टडी में हर कोई फुली प्रिपेयर नहीं होता, कभी कभी इफ़ द सीनियर डजंट डेलीगेट प्रॉपर्ली, अगर सीनियर हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है। तो देन फोर्थ पढ़ते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कंपनी स्ट्रक्चर प्रोसेस। इसमें हमारी सारा स्ट्रक्चर प्रोसेस डिपार्टमेंट एंड हाउ द इंटरकनेक्टेड, ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कितने डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे कनेक्टेड है, इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ता है क्योंकि कभी कभी मल्टीपल मैनेजमेंट भी होता है। देन तो इसके मैथड देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ जॉब रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, मूविंग द ट्रेनी थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट टू गेन ब्रॉड एक्सपोजर। हमारा जो ट्रेनी है हम उसे वेरियस डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं जिससे कि उसे ज़्यादा एक्सपोजर मिले और वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ पाए रिलेशनशिप बिटवीन दी एवरी डिपार्टमेंट। देन मल्टीपल मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर्ड अर्लियर, जो मल्टी मैनेजमेंट है ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। जूनियर बोर्ड इज़ क्रिएटेड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे एक जूनियर बोर्ड क्रिएट होता है। देन अब इसको जॉब रोटेशन को थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जॉब रोटेशन में क्या था, प्रमोट देयर इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन एंड रिड्यूस सुपरविटी। अगर हम एक दिस इज ट्रांसफ़र आता है इसमें, जैसे कि प्रमोट करता है इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन, इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, बोर्डन कम हो जाता है क्योंकि अब वो उसकी चीज़ें शिफ्ट होती रहेंगी तो ज़्यादा बोर नहीं होगा एक पर्टिकुलर जॉब से, उसे इनोवेशन करने का मौका मिलता है क्योंकि वो नई नई जगह पे जाता है, नए आइडिया मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, यूटिलाइज़ कर लेता है सारे स्किल्स को, टैलेंट को। देन डिमेरिट क्या होता है, मैं डिस्टर्ब प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि अभी वो कहीं काम कर रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद वो कहीं और काम करने लग जाएगा तो फ़र्क तो आएगा ही प्रोडक्टिविटी पे। देन रूटीन ऑपरेशन, देन एम्प्लॉय में नॉट स्पेशलाइज इन, फिर वो कभी भी किसी चीज़ में स्पेसिफाई हो ही नहीं पाता कि कोई करने ही नहीं दे रहा, कभी कभी उसको कहीं भेज रहा है, कभी उसको कहीं भेज दे रहा है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि एडजस्टमेंट डिफिकल्टी फॉर एम्प्लॉयज़ कैन कॉज फ्रिक्शन, जेलेसी और अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, कभी कभी जेलेसी भी आ जाती है कि उसको ही भेजे जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो अब फिफ्थ पढ़ते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव नीड जनरल नॉलेज, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन्हें थोड़ी जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एट्सेट्रा टू फंक्शन इफेक्टिवली मेथड। अपना काम करने के लिए उन्हें इन सब चीज़ों को पता होना ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल, लीगल, इन सब की तो जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। देन स्पेशल कोर्सेज वर्कशॉप कोर्सेज में भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे उन्हें कोई एकदम प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है। देन स्पेशल मीटिंग्स हेल्प बाय कंज्यूमर फॉर्म्स, कंज्यूमर कमर्स चैम्बर्स, जो स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी पड़ती है। देन स्पेसिफिक रीडिंग्स, आर्टिकल्स, बुक्स फॉर सेल्फ लर्निंग के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप के लिए। देन सिक्स पढ़ते हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स यूज्ड व्हेन एग्जीक्यूटिव नीड डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक स्किल्स, कैरियर एंड हैव वीकनेस। जब किसी
मैनेजर में मान लीजिए कोई वीकनेस है या फिर उसे किसी स्पेसिफिक स्किल को चाहिए, तो उसके लिए एकदम स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराते हैं। दैन इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट, एग्जीक्यूटिव वर्क ऑन टास्क रिलेटेड टू देयर स्पेशलाइजेशन, फिर उन्हें उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है या फिर जो उन्हें रिकमेंडेड होता है। दैन सेकंड इज कमेटी असाइनमेंट, एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, उन्हें ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है। कॉन्फ्रेंसेस, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस इनिशिएट करी जाती है, यहाँ पे उनका इशू को डिस्कस कर सकते हैं, नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, देन उनको गाइड किया जाता है। तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, गाइडेड, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। सो अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल। तो ये थी हमारी सारी फॉर्मल अप्रोच। अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल अप्रोच। इनफॉर्मल अप्रोच टू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। सो इट इज़ यूज टू इनकरेज एंड हेल्प एग्जीक्यूटिव टू लर्न मोर इफेक्टिवली दैन डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशन, प्रॉब्लम एंड टास्क। यहाँ पे जो मैनेजर है उसको हम डिफरेंट वे में पढ़ाते हैं जो सिचुएशन, प्रॉब्लम एंड टास्क में हर तरह से डिफरेंट हो। तो फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, वो खुद की प्रोग्रेस चेक करता है। दे कैन असेस देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एग्रीगेट ऑब्जेक्टिव। हम उसको बता देते हैं कि आपका गोल ये है, फिर गोल क्या है और अपनी परफॉर्मेंस क्या, उसको एनालाइज करता है कि वो सही है कि नहीं है। देन सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड होता है एग्जीक्यूटिव ड्रो देयर ओन पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। फिर वो अपने खुद के प्लान क्रिएट करते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है, खुद करते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। देन सेल्फ लर्निंग स्टाइल। देन सेल्फ लर्निंग स्टाइल होता है दिस अप्रोच हेल्प द एग्जीक्यूटिव इन अंडरस्टैंडिंग देयर ओन लर्निंग स्टाइल सो दैट दे कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ एक्सपीरियंस। वो अपना खुद का डिज़ाइन सेट करते हैं कि हमें कितना अचीव करना है, कितना अचीव नहीं करना है, जिनसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ होती है। देन अब पढ़ते हैं असेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की वे कौन कौन से असेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिससे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट इज एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन दीज डिफरेंसेस। अब मान लीजिए हमारे कोई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बनाने का प्लान है, अब वो सब अलग अलग है। आपने टेक्निकल, मैनेजरियल, रूटीन, स्ट्रैटेजिक, इन सबको ना एक ही ट्रेनिंग पे भेज दिया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है तो हमें देखना चाहिए कि वो उनके लिए है कि नहीं है, वो उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है। देन सूटेबल इंसेंटिव्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द इफेक्टिव मोटिवेशन ऑफ ट्रेनिंग। अब कोई ट्रेनिंग है वो मेहनत करे तो उसको थोड़ा तो ग्रीड होगी ना उसमें, तो उसको प्रॉपर एक इंसेंटिव देते हैं अच्छी तरह से जिससे कि उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएँ। देन बोथ ट्रेनर एंड ट्रेनी शुड टेक एक्टिव पार्ट इन द ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। जो ट्रेनर जो ट्रेनी होते हैं दोनों को अच्छे से पार्ट लेना चाहिए। ये नहीं कि ट्रेनर रोज़ आ जा रहा है, ट्रेनी गायब है, देन ट्रेनी आ जा रहा है, बट जो ट्रेनर है वो थोड़ा लीनियंट है, तो ऐसे नहीं होता, दोनों एक्टिवली इक्वल पार्ट लेना पड़ता है। देन अ ट्रेनर शुड ऑल्सो अंडरगो स्पेशल ट्रेनिंग। जो ट्रेनर होता है ये नहीं मुँह उठा के कहीं से भी आ गया, उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसको भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ही ऑल्सो नो दी टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द जॉब। उसे भी जॉब की टेक्निकल डिटेल्स आनी चाहिए। देन फीडबैक भी देना चाहिए। ये नहीं कि ट्रेनिंग से सिर्फ ट्रेनिंग करा ली, उसको फीडबैक नहीं दिया, फिर हमने ट्रेनर से फीडबैक तो दिया नहीं, बस ट्रेनिंग ले ली। सो ये अवेलेबल करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि वो कुछ अपने स्टेप्स इंप्रूव कर पाए। अगर फीडबैक नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हमें देना चाहिए जिससे कि वो करेक्टिव मेजर्स ले पाए। सो दैट्स फॉर योर वीडियो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर करेंगे बुक का, देन हमारा सिलेबस कंप्लीट। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।